नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलेगा या नहीं, सब नजरें लाहौर हाईकोर्ट पर लग गईं। अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी का ड्राफ्ट जमा करा दिया। शहबाज शरीफ समेत लीगी रहनुमा कमरे अदालत में मौजूद। वफाकी हुकूमत ने नून लीग के बयान हल्फी का मुसवदा मुस्तरद कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि इस मुसवदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं, हुकूमत अपना ड्राफ्ट अदालत में पेश करेगी। नवाज शरीफ ठीक होते ही वतन वापस आ जाएंगे और केसेस का सामना करेंगे। 3 बार का वज़ीर आला हूँ, गारंटी देता हूँ वापस आएंगे। शहबाज शरीफ के बयान हल्फी का मतन। मजीद लिखा कि नवाज शरीफ डॉक्टर्स की सिफारिश पर बैरून मुल्क जा रहे हैं। लीगी वकला ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हाथ से लिखा हुआ ड्राफ्ट अदालत में जमा कराया। अदालत का फैसला सर आंखों पर, हुकूमत की शर्त गैर कानूनी है। अदालती अहकामात पर मिनोअन अमल किया जाएगा। नवाज शरीफ का बयान। शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर बयान हल्फी की शर्त से आगाह किया तो नवाज शरीफ ने बेटी मरियम नवाज से मुशावरत की। जराए के मुताबिक मरियम नवाज ने वालिद को अदालत में गारंटी जमा कराने पर कायल किया। नवाज शरीफ के जिस्म पर सूजन और साइड इफेक्ट्स में इजाफा हुआ। मनफी तिब्बी असरात जानलेवा साबित हो सकते हैं। मरियम औरंगजेब का बयान। कहती है डॉक्टर्स का इसरार है कि एक लम्हा ज़ाया किए बगैर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। उधर डॉक्टर ताहिर शमसी आज फिर नवाज शरीफ का चेकअप करेंगे। अद्वियात में रद्दोबदल का भी इम्कान। पार्लिमान से मुतालिक अमूर की निगरानी। हुकूमत ने 4 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी का ऐलान कर दिया। स्पीकर असद कैसर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और सेनेटर शुबली फराज शामिल। कमेटी पार्लियामेंट में कानून साजी और पार्लिमानी अमूर की मौसर निगरानी करेगी। फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक झूठ बोला। गलत बयानी और सच्चाई झुटलाने पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। फिरदौस आशिक अवान के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्सेल लोड से मुतल्लिक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की नई दरख्वास्त दायर। अदालत ने नई दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आइंदा हफ्ते समाअत करेंगे। मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तोसी। एंटी नारकोटिक्स अदालत का 30 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। ANF ने चालान इंसदाद मनशियात अदालत में पेश कर दिया। टमाटर के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने ईरान से टमाटर दरामद करने की इजाजत दे दी। एक्सपोर्टर्स ने बड़े पैमाने पर टमाटर दरामद कर लिए। कस्टम ज़राए के मुताबिक 5 दिनों में सैकड़ों ट्रेलर क्लियर करा लिए। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं ईरान से टमाटर की दरामद पर मसाइल हल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में चीजें मजीद बेहतर होंगी। एंकर मुरीद अब्बास कातिल केस में अहम पेशरफ। सिटी कोर्ट ने नैब को आतिफ जमान के घर और दफ्तर की तलाशी की इजाजत दे दी। सर्च वारंट जारी। मुलजिम के दफ्तर से रिकॉर्ड हासिल करके दफ्तर असल मालिक के हवाले किया जाए। अदालत की पुलिस को नैब की मुआवनत करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मुल्तान, साहिवाल, ओकाड़ा, बहावलपुर में भी बादल बरसे। पिशावर और सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश। सवात, दीरबाला, नारान समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली।
पेशावर में 33वें नेशनल गेम्स का इख्तितामी रोज आर्मी 151 गोल्ड के साथ मजमूई पर 378 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। वाडा 307 मेडल्स के साथ दूसरे और पाकिस्तान नेवी 57 मेडल्स हासिल करके तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के दरमियान 2 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ। पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 386 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। जवाब में कैंगरूज खिलाड़ियों ने 7 विकेट पर 240 रन बनाए कि मैच ड्रॉ करार पाया। असर शफीक दोनों प्रैक्टिस मैचेस में सेंचुरी बनाकर नुमाया रहे। लिबर पार्टी ड्यूसबरी के रहनुमा चौधरी मोहम्मद फाजिल की तरफ से इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेयर कर्कलीज काउंसिल चौधरी मुमताज, मेंबर पार्लियामेंट पौला शरीफ और दीगर शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ कुरैशी। लेबर पार्टी ड्यूसबरी के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद फाजिल ने कर्कलीज कौंसिल के मेयर काउंसलर चौधरी मुमताज के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की, जिसमें मेयर चौधरी मुमताज समेत मुतअद्दिद सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। इस मौका पर खिताब करते हुए मेयर मुमताज, रुकन पार्लियामेंट पौला शरीफ और दीगर ने कहा, आवाम अपना हक की राय दही का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और आने वाले इलेक्शन में ऐसी पार्टी को सपोर्ट करें जो बरतानिया को बहरान से निकाल सकती है। दूसरी जानिब मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड्स काउंसलर मोहम्मद रफीक, साबिक काउंसलर ड्यूसबरी चौधरी रजाक, चौधरी अल्ताफ, नंबरदार अकरम और दीगर ने कहा, लेबर पार्टी ही मसला कश्मीर समेत बरतानिया के अवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकती है। सब दोस्तों ने यही आवाज़ की है कि चूँकि पौला शरीफ कश्मीर काज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे जो ड्यूसबरी का एरिया है उसके लिए भी ये काफ़ी दौड़ धूप कर रही है। सबसे अच्छी बात है ये कि बड़ी बुलंद बाखलाक है। हमारी दुआ है कि वो एक अच्छी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अच्छा काम किया है, अच्छी तरह से हम अपनी जो कम्युनिटी है यहाँ का, खासकर मुसलमान की जो कम्युनिटी है उसने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है और बिलखुसूस जो है ना कश्मीर पे इश्यू पे उसने जो है ना हमेशा जो है ना सफ़े अव्वल में रही है। Our MP Paula Sharif, who is up for election, and I would like as a mayor to ask all our Asian community and the wider community to support Paula for the election. We have a UK general election on the 12th of December, and it's been good to chat with everybody this evening about what I hope to do if I'm re-elected as the Member of Parliament for Dewsbury, and thank you all for your support, it's much appreciated. I just want to send a clear message out to our brothers and sisters across the UK and locally. On the 12th of December, please come out and vote and put a cross against the Labour Party. For the past 9 years, we have seen austerity and poverty rise in the UK. तकरीब के मेज़बान और लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद फाजिल ने कहा, लेबर पार्टी की भरपूर सपोर्ट की जाए क्योंकि इसी पार्टी ने ही मसला कश्मीर को अपने एजेंडे में शामिल किया है। इस मौका पर शुरका ने भी लेबर पार्टी को भरपूर सपोर्ट करने के अज़्म का इजहार किया। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। कैपिटल स्मार्ट सिटी के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम के मकामी होटल में प्रॉपर्टी शो मुनाकिद किया गया। शो में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत करके इस प्रोजेक्ट को खूब सराहा और इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर मुंतज़मीन का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दिलचस्पी उनकी आला सर्विस और एतमाद की बदौलत मजीद बढ़ गई है। मजीद अहवाल आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कैपिटल स्मार्ट में बढ़ती दिलचस्पी जहां ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवानों को अपने मुल्क की तरफ रागिब करेगी, वहीं पाकिस्तान की मईशत को भी मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के ज़ेर एहतमाम प्रॉपर्टी शो के मौके पर मुंतज़मीन का कहना था कि ये रवां साल का चौथा प्रॉपर्टी शो है और बरतानिया के दूसरे बड़े बैनुल सकाफती शहर बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी पर एतमाद का इजहार किया है वो काबिल तहसीन है। मुंतज़मीन का मजीद कहना था कि अपने कस्टमर्स की सहूलत के लिए लंदन ऑफिस कायम कर दिया गया है ताकि इन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इनका मजीद कहना था कि बरतानिया और यूरोप में बसने वाले 4000 के लगभग कस्टमर्स हैं और इसके डेवलपर हबीब रफीक लिमिटेड है जिसका नाम ही एतमाद है और हजारों की तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एतमाद करते हुए प्लॉट्स लिए हैं। इस मौके पर मुंतज़मीन मुजीब अहमद और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियल एस्टेट पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने और ओवरसीज को मुल्क के साथ जोड़े रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है
है एंड बिकॉज के अभी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी बेहतरी आ रही है, उससे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये हमारा सेकंड लास्ट इवेंट है, नेक्स्ट हम स्लाव कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन इवेंट्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाई है एंड we've had a very good response. It's the smart city which give you all the smart way of living, which is like Singapore, Manhattan, so you will get all the benefits what a smart living is in the world at the moment. हमारा 4th रोड शो था 2019 का यूके में इन बर्मिंघम। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, हमें काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उसने विजिट किया। यू नो इट्स वाज अ वेरी बिजी डे। हमारे ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ प्लॉट्स हमने यूके में सेल किए हुए हैं ऑल ओवर यूरोप। हम कस्टमर केयर के लिए अपने ऑफिसेज ओपन कर रहे हैं ऑल ओवर यूके एंड यूरोप, और इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इस मौके पर नए आने वालों को पाकिस्तान में जारी प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ से भी आगाही दी गई। दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया। आयरलैंड में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने प्राइवेट अस्पताल की बुनियाद रखकर दयारे गैर में तारीख रकम कर दी। यह अस्पताल वैक्सफोर्ड शहर और गिरदोनवा के इलाकों के लिए नेमत से कम ना होगा। देखते हैं फैसल मिर्जा की रिपोर्ट में। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। दयारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों ने जरूरतमंदों की मदद करने की रवायत बरकरार रखते हुए 7 समुंदर पार भी सब्ज हलाली परचम की शान बरकरार रखी। आइलैंड के शहर वैक्सफोर्ड में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने सलेनी क्लिनिक के नाम से प्राइवेट हॉस्पिटल का संग बुनियाद रख दिया। यह हॉस्पिटल 72 बेड्स पर मुश्तमिल होगा, जिससे वैक्सफोर्ड और गिरदोनवाह के इलाकों के अवाम के हेल्थ केयर की जरूरियात को पूरा किया जाएगा। इस वक्त इस इलाके के लोग हॉस्पिटल न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तकरीब के शुरा को इस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग देते हुए प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर सुहेल खान ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन हासिल कर ली गई है और वो प्लानिंग परमिशन की जानब से सर्टिफिकेट के मुंतजर हैं। इसके बाद इसकी तामीर का अमल शुरू हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल डेवलप करने जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ न सिर्फ आयरिश कंसल्टेंट्स हैं बल्कि पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। मेडिकल फील्ड यहाँ पे काफ़ी महंगी है और आम सहूलियात मुयसर करना हुकूमत के लिए मुश्किल है, तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनाएं जहाँ पे ऑल स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अवेलेबल होंगी। और ये हम पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। तकरीब में लोकल बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने इस नेक मकसद पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स की काविशों को बेहद सराहा। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में आयरलैंड में भी पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो। We have come all the way from Dublin down to Wexford to be the part of this great win, and we will be very supportive throughout till the end for this project. I'm Anthony Murphy at Arcadia Architects. We're the architects for the new Slaney Clinic private hospital in Wexford Town, Ireland. It's a good decision कि यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल बने, बिकॉज यहाँ आयरलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हॉस्पिटल्स की, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स स्पेशली दे आर डूइंग गुड जॉब। It's a high-tech, state-of-the-art building with a lot of services, surgical services, which will be available for the patients of the southeast, which to date have not been available. I would just like to take this opportunity to wish Slaney Clinic every success in their endeavours to deliver this massive investment for County Wexford with a population of over 150,000 people. We currently have a HSE system health service that is at capacity, and this move and development is certainly to be welcomed. This private clinic will tackle on the issue of the waiting patients. There are 1 million patients around Ireland and in Dublin waiting to be looked at. This is a huge investment, a €40 million investment into County Wexford with a potential of just over 100 jobs at the start off. This is the first time that something of its size, that is like a private medical clinic, is coming to County Wexford. I think it is hugely exciting. मुकामी अफराद को दारुल हुकूमत डबलिन या दूसरे बड़े शहरों की तरफ इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन इस हॉस्पिटल की तामीर के बाद काफ़ी हद तक इनका यह मसला हल हो जाएगा। डबलिन से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वैक्सफोर्ड सिटी में पाकिस्तानी और उनके जो दोस्त हैं यहाँ लोकल, उन्होंने ये इनिशिएट किया है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी हॉस्पिटल की जो नीड है उसे पूरा करने के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। जगह हासिल कर ली गई है और इस वक्त जो इनकी जो एप्लीकेशन है वो प्लानिंग परमिशन के पास जा चुकी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसे अप्रूव कर लिया जाएगा।
पाकिस्तानियों की जानिब से यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनके लिए ये तोहफ़ा से कम नहीं है। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, वैक्सफोर्ड, आयरलैंड। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। डंडी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तकारीब का सिलसिला जारी है। मारूफ कारोबारी शख्सियत के यहाँ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल का इनाकाद किया गया, जिसमें लोगों ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से शिरकत की। देखते हैं डंडी से कैसर हबीब की ये रिपोर्ट। सज गए आसमां, सज गए आसमां। डंडी की मशहूर कारोबारी शख्सियत के यहाँ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल का इनकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। महफिल का बाकायदा आगाज़ अलहाज शौकत अली ने तिलावत कुरान पाक से किया, जबकि सनाखा हजरात ने हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हाफिज अल्लामा उस्मान अल अज़हरी ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुदल्लिल गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, आका अलैहिस्सलाम वजह कायनात हैं, वो न होते तो कुछ भी न होता। पाकिस्तान से आए हुए मारूफ नात खां हाफिज अहमद रजा कादरी ने अपने मखसूस अंदाज में हजूर अलैहिस्सलाम की मदह सराई की। मत्थे चमके लाट नूरानी जी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखीन मद भरिया। इस दौरान महफिल दरूद सलाम और सरकार की आमद मरहबा की सदाओं से गूंजती रही। या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद महफिल के शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बाबरकत महफिल के हवाले से कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। We were very happy to see all the brothers, everyone was good attendance, and inshallah I think the Milad went beautifully. Everyone enjoyed it, especially the children as well, and I think it's important that the children know what the Milad is all about, and alhamdulillah it was a very good result today. alhamdulillah आज की ये मिलाद शरीफ की महफिल का इनेकाद किया गया मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद रशीद साहब के घर, और तमाम दोस्तों ने माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम डंडी में तमाम अहलियान डंडी आशिकान रसूल इसी तरह सरकार की महफिल सजाते रहेंगे। Really appreciate it as a family. Love you all. Thank you very much for everything that you've done and the involvement. Lovely program. आज महफिल ते आए हैं, बड़ा मज़ा आया, नातां बड़ियां मज़े दियां हैं, बड़ा इंजॉय किया वे सारे दोस्तां ने, सारे भरावां ने, सब दा बहुत शुक्रिया महफिल ते आए ने। वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब आपके ज़िक्र में आने वाली हर घड़ी पहले से बेहतर होगी। इसलिए हम देखते हैं और इस पे हमें ताज्जुब नहीं है, बल्कि हम शुक्राना अदा करते हैं कि हम भी उन खुश नसीबों में से हैं कि जो दिन ब दिन हम भी और हमारे बच्चे भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में मशगूल और मसरूफ़ हैं। आखिर में मेज़बान महफिल ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि अल्लामा सैयद इजाज़ हुसैन शाह ने दुआ करवाई। डंडी में मशहूर कारोबारी शख्सियत के यहाँ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान से आए हुए हाफिज़ अहमद रजा कादरी ने एक समा बांध दिया और उशकान मुस्तफ़ा के दिलों को गरमाया। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड।
पाकिस्तान से आए मारूफ नात ख्वां और कारियों के एजाज़ में बर्मिंघम में तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका का कहना था कि हमारी नौजवान नस्ल को मिलाद की महफिल में सीखने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उजागर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। रिपोर्ट करें आबिद काज़मी। अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। बरतानिया भर में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में नौजवान टैलेंट की परफॉर्मेंस से ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चों की शिरकत काबिल दीद है। बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान से आए हुए नूर की बरसात टूर की टीम के एजाज में इशाया दिया गया, जिसका एहतमाम से आर्ट्स के ब्रिटिश पाकिस्तानी डायरेक्टर आबिद इकबाल की जानिब से किया गया था। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। तकरीब में नूर की बरसात टीम ने अपने टैलेंट की झलक पेश करके शुरका पर वजद तारी कर दिया। बेली होंदे ते पाई पाइयां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मामा ठंडियां। से आर्ट्स के डायरेक्टर आबिद इकबाल, मोहम्मद अयूब और दीगर मेहमानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान मजहबी कल्चर को अपनी नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए पाकिस्तानी टैलेंट मुतारफ करवाया जाए। इस तरह से हमारी नौजवान नस्ल दीन के साथ साथ अपने मुल्क से भी जुड़ी रहेगी। से आर्ट्स पहले महाफिल हुस्न किरात और अब फिर महाफिल हुस्न नात नूर की बरसात के उन्वान से बरतानिया भर में मुनक्किद कर रहा है, जिसमें दुनिया भर से कुर्रा और नात खानान इसमें शरीक हैं। In full force with one of the greatest tours with Noor Ki Barsat, we have the Hashmi brothers who are taking the UK by storm. First time ever the duo are performing Naat in sync together and going across home to home, performing so well. Marhaba ya Mustafa. जितने भी बड़े हैं वो अपने बच्चों को जब मसाजिद में या कहीं भी हॉल्स में महफिल हो तो अपने साथ लेके आएँ, ताकि नौजवान नस्ल जो है, आने वाली जो नस्लें हैं, उनके अंदर इश्क सरकार की जो एक शम्मा है वो रोशन। यंगस्टर जो हैं इन सना खानों को सुनकर उनके अंदर एक हौसला पैदा होता है अपने तहजीब का, अपने कल्चर का, अपने मजहब का। दूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। तकरीब में हाशमी बरादरान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। पुरवकार तकरीब में बर्मिंघम की अहम कम्युनिटी रहनुमा भी शरीक थे, जिनकी तवाज़ो मज़ेदार खाने से की गई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। डेनमार्क में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। आरूस में होने वाली मिलाद की रूहानी महफिल में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। देखिए तनवीर नकवी की रिपोर्ट। डेनमार्क के दूसरे बड़े शहर आरूस में पाकिस्तानी मदनी मस्जिद के ज़रिए एहतमाम मिलाद की रूह परवर महफिल सजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सनाख्वां हजरात ने सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना अकीदत पेश किया। गुलहाए अकीदत पेश करने वालों में हुसनैन राशिद, चौधरी शमरेज, राजा अकबर और दीगर शामिल थे, जबकि इदारा मिनहाजुल कुरान ओडेंसा के सदर इलामा नदीम यूनुस, मदनी मस्जिद कोपनहेगन के कारी फैज रसूल और दीगर ने अपने खिताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है।
प्रोग्राम में कुरानदाजी के जरिए उम्रे का टिकट दिया गया, जबकि आखिर में हाजरीन ने खड़े होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमरीकी कांग्रेस की सब कमेटी बराए इंसानी हुकूक का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की सूरत हाल पर दूसरा आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों बारे सिफारिशात तैयार करके ऐवान नुमाइंदगान को भेजी जाए। मज़ीद तफसीलात खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। अमरीकी ऐवान में एक बार फिर मसला कश्मीर की गूंज। कांग्रेस की सब कमेटी बराए इंसानी हुकूक का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की सूरत हाल पर दूसरा आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें 7 अरकान कांग्रेस शरीक हुए। इजलास में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इंसानी हुकूक की पामाली पर तफसीली बहस की गई और तशवीश का इजहार किया गया। इस मौके पर सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। इस ह्यूमन एट्रॉसिटी को खत्म करना तो उन्होंने लाजिम मलजूम करार दिया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यूएन के अंदर जो रेजोल्यूशन मौजूद हैं उसके तहत इस कश्मीर के मसले का हल होना जरूरी है। Really investigated the context of the dispute and firmly established that there was a dispute that needed resolving. इजलास के बाद मुंतजमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आइंदा के लाहे अमल से आगाह किया। इजलास को मकबूजा कश्मीर की आवाज दुनिया भर में बुलंद करने के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। अमरीकी कांग्रेस अरकान के सामने मसला कश्मीर उठाने में पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी डॉक्टर तशवीन कयूम और उनकी टीम की कोशिशें भी शामिल हैं। क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने पहली बार पाकिस्तानी अमेरिकन मीडिया के साथ एक नशिस्त का एहतमाम किया। मुलाकात में मीडिया को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के फराइज और दीगर कम्युनिटी की तरह क्वींस में रहने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन को कानूनी इमदाद में मुआवनत के हवाले से बताया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम शहजाद। न्यूयॉर्क में क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस बराए तारकीन वतन ने पाकिस्तानी अमेरिकन मीडिया से मुलाकात के बाद ब्रीफिंग भी दी। साफियों से बातचीत करते हुए सेक्शन चीफ मतबियूई का कहना था कि क्वींस जहां 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, उन्हें भी कानूनी मामलात दरपेश हैं और उनका ऑफिस इस सिलसिले में पाकिस्तानी कम्युनिटी को हर मुमकिन मदद फराहम करने को तैयार है। सेक्शन चीफ ने वाज़ेह किया कि कानूनी हैसियत से कता नजर वो तमाम अफराद की मदद के लिए बैठे हैं, लिहाजा किसी को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि किसी का क्या स्टेटस है। फ्रॉड, धोखाधड़ी और दीगर जराइम का शिकार अफराद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। मैथ्यू का मजीद कहना था कि आज उनकी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से पहली बाकायदा मीटिंग है। ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। मीटिंग का एहतमाम पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवानों की नुमाइंदा तंजीम अमेरिकन पाकिस्तान पब्लिक एडवोकेसी ग्रुप की जानब से किया गया था। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, अमरीका। सऊदी अरब में 40 साल दर्स व तदरीस से मुंसलिक रहने वाले और सऊदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पहले उर्दू न्यूज़ कास्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर जावेद इकबाल 2 रोज़ कबल इंतकाल कर गए थे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से मुनक्कद करदा ताज़ियती तकरीब में प्रोफेसर जावेद इकबाल की जिंदगी पर मुकर्रीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दियारे गैर में जिस अंदाज के साथ प्रोफेसर जावेद ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इसकी कोई दूसरी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने अपनी तसानीफ के जरिए जहाँ सहाफ़ती तजर्बात को बयान किया, वहीं पर पाक सऊदी ताल्लुकात को भी नुमायां किया। हल्का फ़िक्र व फ़न के सदर डॉक्टर रियाज चौधरी ने कहा कि प्रोफेसर जावेद इकबाल इल्म व अदब का मीनार और सहाफ़त का मेयार थे। मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ ने कहा कि जावेद इकबाल पाकिस्तानी कम्युनिटी का फख्र थे, इनकी खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जद्दा में 4 रोज़ा फूड एक्सपो अपने अख्ताम को पहुंची, जिसमें पाकिस्तानी स्टॉल्स अपनी मसनूआत के साथ शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल खालिद मजीद ने पाकिस्तानी ताजरों से मुलाकात करके उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी फूड आइटम्स की काफ़ी मांग है, पाकिस्तानी ताजिर इससे मौके से फ़ायदा उठाएं। देखते हैं अदील रियाज की ये रिपोर्ट।
जद्दा में 4 रोज से जारी बैनुल अक़वामी फूड एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में 15 पाकिस्तानी कंपनी ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी मसनूआत को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। पाकिस्तानी चावल ने खूब पजीराई हासिल की। पाकिस्तानी चावल की आला क्वालिटी और बेहतरीन मियार पेश करने पर पाकिस्तानी ताजर को फूड एक्स इंतजामिया की जानब से गोल्ड मेडल और एजाजी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। नुमाइश के हवाले से पाकिस्तानी ताजरों का कहना था कि सऊदी अरब एशियाई खुरनोश की बड़ी मार्केट है। नुमाइश के जरिए उन्हें मसनूआत मकामी मंडी तक पहुंचाने में काफी हद तक मदद मिली है। उन्होंने एक बार फिर कौंसलर जनरल का भरपूर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कौंसलर जनरल खालिद मजीद ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा, सऊदी अरब इस वक्त 2.5 अरब की मार्केट है जिससे तमाम पाकिस्तानियों को फायदा उठाना चाहिए। उनका कहना था कि पाक सऊदी तिजारत के फरोग के लिए कौंसल खाना हर मुमकिन इकदाम करेगा। सऊदी अरब एक बहुत बड़ी मार्केट है। अनोन फूड प्रोडक्ट्स में ये तकरीबन $2.25 बिलियन की मार्केट है, जिसमें पाकिस्तान का टोटल शेयर जो अराउंड 400 मिलियन है। तो हमारी उम्मीद है कि इस किस्म के इवेंट्स में पार्टिसिपेशन से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे ताजर अफराद हैं, जो इस छोटी मार्केट में आना चाहते हैं, उनकी बड़ा अच्छा ओकेजन है। फूड एक्सपो में पाकिस्तानी फूड आइटम्स अपने म्यार और पैकिंग के बायस सऊदी शहरियों की तवज्जो का खास मरकज बनी रही। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा, सऊदी अरब। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। कालाम, मालम जब्बा और मटा में वक्फे से बर्फबारी, वादी लीपा और ग्रेस वैली में राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मुल्क के बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कें, मकान, दरख्त, हर शय बर्फ में गुम। आसमान से गिरते रुई के गालों ने मनाजिर ही बदल दिए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों सवात, मानसहरा, मालाकंड, हजारा, गिलगित समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। सवात की वादी कालाम, मालम जब्बा और मट्टा में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। लोग दिलकश मनाजिर में खो गए। स्कर्दू, गोपस, पाराचनार, मेंगोरा, दीदबाला, हंगू में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद हो गई। मवासलाती निजाम भी बैठ गया, जिसकी वजह से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अलहमरा के ताउन से 5वीं 3 रोज़ा फैज़ अमन फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया है। देखिए फातिमा तुज़ ज़हरा की इस रिपोर्ट में। लाहौर में 3 रोजा इंटरनेशनल फैज़ अमन फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल में किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। आज सच जुगात सच के उन्वान से एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। इफ्तिताही तकरीब में फैज़ की साहबजादी मुनीज़ा हाशमी भी मौजूद थी। मुनीज़ा हाशमी का कहना था कि फैज़ मेले जैसी तकरीबात मुआशरे का सॉफ्ट इमेज उजागर करने और कौमी बयानिए को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। वो दिन को सोते थे, रात को जागते थे और हमसे वो मुख्तलिफ था। और फिर उसके बाद 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में फिर वो बाहर चले गए, एग्जाइल में चले गए। तो मुझे शायद अपना बाप इतना मुयस्सर नहीं आया जितना लोगों को आता है। तो वो मुझे लगता है कि कभी कभी जो कमी मुझे उनकी है वो शायद मैं इस किस्म के इवेंट्स करके, इस किस्म के मेले लगा के, उनकी याद जगा के शायद वो कमी पूरी कर। शुरका का कहना था कि ऐसे फेस्टिवल नई नस्ल के लिए बहुत कारआमद हैं। इनका इनकाद होते रहना चाहिए। उन्होंने इंसानियत से मोहब्बत और प्यार और अमन का दर्स दिया और आज जितने भी नौजवान इकट्ठे हुए हैं फैज़ के मतवाले हैं। जो उनकी शायरी में जेते हैं ये नौजवानों के लिए उनकी मंजिल का तयन करती हैं कि आप जिस भी नज़रिए पर हैं उस पर कायम रहें
उस पर अमल करें। फेस्टिवल में आर्ट, थिएटर, मुसव्वरी, ड्रामा, अदब और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले 200 से जायद मंदुबीन शरीक होंगे। अलहम्रा में सजाया मेला 17 नवंबर तक जारी रहेगा। अलहम्रा हॉल में 3 रोजा फैज फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करके फैज की यादों को अगले 3 रोज तक यूं ही ताज़ा किया जाएगा। कैमरामैन दानिश चौधरी के साथ फातिमा ज़हरा, 92 न्यूज़, लाहौर। जर्मनी के शहर आफनबाग में एक शाम वसी शाह के साथ के नाम से अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी वसी शाह थे। मजीद अहवाल असगर मिर्जा की रिपोर्ट में जानते हैं। काश में तेरे हंसी हाथ पे कंगन होता तो बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खजा लम्हों में तो किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा। हजारों मौसमों की हुक्मरानी है मेरे दिल पर वसी, मैं जब भी हंसता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। वसी शाह दुनिया भर में अदब के हवाले से एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। इनके शोहरा आफाक शायरी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जर्मनी के शहर आफनबाग में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर बट और शेराज गेलानी की जानिब से अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी शोरा के अलावा अदब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। सबको ही खबर नहीं तेरी यारी, मेरे यारा बस वक्त गुजारी है निभाने के लिए नहीं। वसी शाह ने अपनी कुतुब मुझे संदल कर दो, मेरे हो के रहो, आंखें भीग जाती हैं, मेरे ख्वाब तुम्हारी आंखें में से अपना कलाम पढ़कर सुनाया। 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए वसी शाह का कहना था कि अदब ही वो चीज है जो माशरों को आगे लेकर जा सकता है। अदब ही बताता है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे बैठता है, इसकी आदात और त्यौहार कैसे हैं। हम साइंस या इंजीनियरिंग से मशीनें तो समझ सकते हैं, मगर इंसान या इंसानी माशरे को समझने के लिए अदब का इंतहाई कलीदी किरदार है। देखिए, अदब ही वो चीज़ है जो माशरों को आगे लेकर जा सकता है, इसलिए कि जो माशरे हैं, इंसान को आप कैसे समझेंगे? इंसान को आप इंजीनियरिंग के ज़रिए तो नहीं समझेंगे। इंजीनियरिंग के ज़रिए तो आप मशीनें समझते हैं, आप तिब के ज़रिए भी नहीं समझ सकते हैं। तिब के ज़रिए आप उसकी बॉडी समझते हैं, जो उसका सोल है, जो उसकी साइकी है, जो उसकी आदात व अतवार हैं, उनको आप समझेंगे अदब के जरिए। यूरोप में परवान चढ़ने वाले पाकिस्तानी नस्ल के लिए अपने पैगाम में वसी शाह का कहना था कि नौजवान नस्ल को लिटरेचर मुशायरों से मुंसलिक तकरीबात में जरूर लेकर जाना चाहिए। इससे उन्हें अपने कल्चर, अपनी जमीन और अपने हेरिटेज से जुड़े रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि अदब ही एक ऐसी चीज है जो आपको अपने वतन और अपनी मिट्टी से जोड़े रखता है। जमाना चाहे जितना ही जदीद क्यों ना हो जाए, आज भी शहरी मेलों में फैमिलीज के साथ जाना पसंद करते हैं। इस्लामाबाद के लोक विरसे में हर तबका फिक्र के लोग लुत्फ उठाते और रंग जमाते नजर आते हैं। देखते हैं मरियम अली की रिपोर्ट में। कहीं पंजाब के पकवान, कहीं KPK की सौगातें, तो कहीं सिंध और बलोचिस्तान की तहजीब, ये सब रंग जमे हैं इस्लामाबाद के 10 रोजा लोक मेले में, जहां पाकिस्तान की सकाफत के हर रंग को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के फनकार, गुलकार और दस्तकार अपने अपने सूबे की सकाफत के साथ जलवागर हुए। जहाँ एक तरफ मेले में इलाकाई मौसीकी की मुधिर धुनें सुनने वालों को महसूर कर रही थी, तो दूसरी तरफ अनवाओ इकसाम के पकवान भी भीनी भीनी खुशबू से अपनी तरफ खींच रही थी। इस्लामाबाद लोक विरसा में सुर और संगीत का मेला भी सजा और शहरी मौज मस्ती करते नजर आए। यहाँ के जो कल्चर्स हैं, यहाँ का जो खाना है, लाइक एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, हर एक कल्चर को मैंने एक्सपीरियंस किया। डिफरेंट तरह के स्टॉल्स हैं और पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस को प्रेजेंट किया जा रहा है। वो यहाँ पे सबसे अच्छा वो अजरक लगी है और बाकी उसके अलावा ये जो आपको ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है। अपने कल्चर को देखने का मज़ा आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग डिफरेंट प्रोविंसेस से आए हुए हैं, तो ये देखने को मिल रहा है जो हमें वहाँ पे कमोबेश नज़र आता है। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का ना, मतलब हर कल्चर देखने को हमें मिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो एंजॉय कर रहे हैं और आज प्राउड हो रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं। लोक मेले में 500 से ज्यादा गुलकारों, फनकारों और मौसीकारों ने शिरकत की। हर शाम लोक विरसा के ओपन एयर थिएटर में महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया है। सर्द मौसम और मुल्क की सकाफत की हरारत इस लोक मेले में गाँव गाँव, शहर शहर की तहजीब को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। लोक मौसीकी का तड़का यहाँ आने वालों के खानों में रस बोल रहा है। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।
आर्ट के दिलदादा शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस्लामाबाद में 18 से 30 नवंबर तक आर्ट फेस्टिवल होगा। पाकिस्तान समेत 34 ममालिक से 600 से ज्यादा आर्टिस्ट और अदीब शिरकत करेंगे। 22 से 24 नवंबर तक अदबी कॉन्फ्रेंस भी होगी। रिपोर्ट करें बिलाल आफरीदी। आर्ट फेस्टिवल हुकूमती और गैर हुकूमती तालीमी इदारों और आर्ट गैलरियों के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। आर्ट फेस्टिवल की रहनुमाई चीफ क्यूरेटर जमाल शाह कर रहे हैं। आर्ट और कल्चर फीजिबल है हर तरह से, और ये ज़िंदगी को भी फीजिबल बनाता है, खूबसूरत बनाता है और इंसान को तवानाई बख्शता है। ये फेस्टिवल हमने सिर्फ इसलिए किया है कि लोगों को हम ये पैगाम बड़े मीठे अंदाज से खेलते खेलते दे सके। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद कहते हैं कि MCI आर्ट फेस्टिवल में भरपूर ताउन फराहम करेगा। स्पोर्ट्स एंड कल्चर पे काफ़ी हमने तवज्जो दी है जब से MCI बनी है, तो उस हवाले से जब जमाल शाह साहब ने अप्रोच किया तो हमने उनको वेलकम कहा। तो इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ हैं ताकि ये इस इवेंट को हम एक इंटरनेशनल लेवल का बेहतरीन इवेंट इंशाल्लाह बनाएंगे। आर्ट फेस्टिवल के तहत अजाइब घर, आर्ट गैलरीज, तालीमी इदारों और बागात में नक्श निगारी, मुजस्मा साजी, सूरतगरी, प्रिंट मेकिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, मौसीकी, रक्स, फिल्म और पुतली तमाशा जैसे इवेंट्स का इनकाद होगा। कैमरामैन बाबर भट्ट के साथ बिलाल आफरीदी, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। हर तारीखी इमारत अपने अंदर कहानियां समोई होती है। लाहौर के सरहदी गांव पडाना की हवेली ज्वाला सिंह खस्ता हाल जरूर है, लेकिन इसके दरो दीवार आज भी अपनी अजमत की कहानी सुना रहे हैं। आइए देखते हैं फहीम अमीन की रिपोर्ट। लाहौर के सरहदी गांव पडाना की एक अहम बात यहाँ में हवेली ज्वाला सिंह सिद्धू का मौजूद होना है। हवेली की मौजूदा हालत तो खस्ता है ही, लेकिन इसके अंदर एक तारीख समोई हुई है। हवेली की मौजूदा क्या हैसियत है और इसके मकीन इसके हवाले से क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। लाहौर के सरहदी गांव पडाना की तरफ जाएं तो दूर से एक बुलंद हवेली की दीवारें नजर आती हैं, जिसको हवेली ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ये हवेली 17वीं सदी में तामीर करवाई गई। हवेली में दाखिल हों, बरामदे को पार करें तो एक खुला सहन नजर आता है, जिसके चारों जानिब कभी रिहायशी कमरे होते थे। 65 और 71 की जंग में ये कमरे तबाह हो गए और आहिस्ता आहिस्ता तमाम हवेली खस्ता हाल हो गई। हवेली में होने वाला काम और दीवारों की बनावट बताती है कि जब इसको बनाया गया तो इस पर कितनी मेहनत और सरमाया लगा होगा। इस इमारत के मकीनों के बुजुर्ग हरचरण सिंह क़याम पाकिस्तान से कबल मुसलमान हुए और सरदार नसरुल्लाह सिंधु का नाम इख्तियार किया। सिंधु खानदान के सपूत सरदार सैफुल्लाह सिंधु ने बताया कि हमारे बुजुर्गों ने इस हवेली का जाहो जलाल देखा। अब दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। इसके अंदर जो आप कह रहे थे आर्किटेक्ट, वो बहुत मुगलिया दौर का, महाराजा रणजीत सिंह के दौर का इसके अंदर मूर्तियाँ हुआ करती थी, कोई डिज़ाइनिंग हुआ करती थी और वो इतनी यूनिक थी कि अभी तक आपको देखें कि उनके एसेट्स अभी भी मौजूद हैं कि 300-400 साल गुजर गए हैं हवेली को और अभी उसका पेंट और उसकी वो शाहकारी और जो नकीब कारी हुई है उसी तरीके से अभी भी नुमायाँ नजर आती है। गाँव के पुराने रिहायशी रिटायर्ड स्कूल मास्टर मोहम्मद हनीफ का कहना है कि इस इमारत को वक्त ने नुकसान पहुँचाया है। हवेली बाहर साइड पे ना ड्योढ़ी बनी हुई थी, वहाँ लोग आते थे, बहुत बड़े ये ज़मींदार थे, वो जब वो आते ना बीज लेने वगैरह वो ड्योढ़ी में बैठते थे, तो वो उनके नौकर चाकर जो थे इधर कोई आ नहीं उनके नौकरी आ सकते थे, इधर कोई नहीं आ सकता था। मैंने कहा ना परिंदा पर नहीं मारता, तो वो अपना बीज लेके चले जाते थे। हवेली ज्वाला सिंह जैसी इमारत को असल शक्ल में बहाल किया जाए तो सियाहत को बहुत फरोग मिल सकता है। कभी इस हवेली का जाहो जलाल नाकाबिले बयां होता था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंगों में इस हवेली को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। अगर इस हवेली को दोबारा से कुछ बेहतर हालत में लाया जाए तो सिख टूरिज्म को प्रमोट करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।